विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में खतरे में ही है। संख्या हिंदू की घट रही है। दिन दहाड़े घपला हो रहा है और तुम्हें बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई, अगर सच में हिंदू खतरे में है तो फिर 100 करोड़ हिंदू किस खतरे में है? किससे? 30 करोड़ से या 30 लोगों से? खेल बहुत बड़ा है दोस्तों। ऊपर नेता मंच लगा रहे हैं, नीचे जनता को लड़ाया जा रहा है और बीच में कुछ फर्स्ट कॉपी धर्मगुरु जो लग्जरी यात्राओं के अंदर घूम रहे हैं, माइक पे चिल्ला रहे हैं हिंदू जागो। अरे जागो क्यों भाई? हिंदू सो रहा है। कब सो गया? 100 करोड़ का समाज कब सोया? हिंदू सो गया, ये झूठ सबसे ज्यादा बेचा गया सच है। और जब कांग्रेस सत्ता में थी, भारत जुड़ा हुआ था, शांति थी, चैन था। कांग्रेस गई, भारत टुकड़ों की बात होने लगी भारत में। मोदी आए तो नया नैरेटिव आया, हिंदू खतरे में है। क्यों? किससे? कैसे? और हर बार चुनाव आता है, खतरा बढ़ जाता है। चुनाव जाता है, खतरा गायब। खतरा स्थायी नहीं है, ये चुनावी ऑफर है दरअसल। और ये एक बेबाक सच्चाई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी लग्जरी बसों में घूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा है। लेकिन सच क्या है? होम मिनिस्टर एक बात कहते हैं, सुननी चाहिए, सुनो। क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। दूसरा सच एक और बात है, जो शंकराचार्य है, उनकी बात भी सुनो। जाति धर्म कुल धर्म जो सनातन परंपरा से प्राप्त है, जो बंदे पंजाबी टोन में कहें, जो इसको विकृत करने आए पहले विकृत हो गए, विलुप्त करने आए वो विलुप्त हो गए। अब कानून कुछ और कहता है, धार्मिक ग्रंथ कुछ और बीच में खड़े हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो संविधान को अनसुना कर रहे हैं और धर्म को भी। अगर यात्रा संविधान विरोधी भी है और धर्म विरोधी भी, तो ये यात्रा किसके पक्ष में है? शिल्पा शेट्टी आई। जी हाँ, शिल्पा शेट्टियों के जैसे पक्ष में शिल्पा शेट्टी आई सनातन दिखाने। नहीं भाई, सनातन दिखाने नहीं। इनका पति पॉर्न केस के अंदर जेल की हवा खा चुका है, वो छुपा छुपा के फिर रहा है। छवि खत्म हो रही है, सनातन का सहारा लेने के लिए आई। एकता कपूर, उनके पर पॉक्सो का केस चल रहा है। बालाजी नाम से ऐप चलाती है जो कि बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि उसके ऊपर अश्लीलता बेचती थी। और ये यात्रा में आकर सनातन का सिर्फ एक्सेल चला रही है। और वो वायरल साध्वी जिसका वीडियो अकेले 45 डिग्री एंगल में बनता हुआ पकड़ा गया, वो भी शामिल है। यात्रा का नाम हिंदू जागरण यात्रा। असल में ये जो है, ये एक तरीके से जो इस तरीके से शिल्पा शेट्टी और ये एकता कपूर और इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी छवि और जिनके कहीं ना कहीं कुछ पाप छुपे हुए हैं, उनकी इमेज का रिस्टोरेशन कार्यक्रम है। ये यात्रा नहीं, क्रिमिनल किलिंग ड्राइव है। असली सनातन गुरुओं की चुप्पी है। क्योंकि अगर ये सही मानों में सही होती तो जो चारों शंकराचार्य हैं वो चुप क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है इस यात्रा में धर्म नहीं, ड्रामा है। जितनी तेज माइक की आवाज उतनी कम होती है असली भक्ति की गहराई। दरअसल यहाँ बात असली हिंदू वर्सेस राजनीतिक हिंदू है। राजनीतिक हिंदू कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे खतरे में कौन है? आप ये देखिए, आशीष शर्मा नक्सलियों से लड़ता हुआ शहीद हो गई है, वो हिंदू थे। दीपक कुशवाहा गरीबी में पले, देश की रक्षा में जान दे दी, वो हिंदू थे। और ऊपर राजनेता का बेटा विदेश में मौज और बिना चुनाव बिना मेहनत के सीधे मंत्री। खतरा अगर होता तो पहले नेता का बेटा दौड़ता, हमारे बच्चे नहीं। जो लड़ाई करवाते हैं उनके बच्चे विदेश में होते हैं, जो लड़ते हैं उनके माता पिता बूढ़े होते हैं। असली खेल है हिंदू वर्सेस मुसलमान, डिवाइड एंड रूल। चाहे गोधरा कांड हो, गुजरात दंगे हों, जो भड़काने वाले थे वो आज एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं। जो भड़क कर सड़क पर उतरे वो आज उनके पास में पेंशन भी नहीं है, बीमार हैं, परेशान हैं। दंगों में हाथ तुम्हारा जलता है, राजनीति में चेहरे उनके चमकते हैं। असली खतरा क्या है पता है? दिल्ली की हवा खतरे में है, बच्चों की शिक्षा खतरे में है, सरकारी अस्पताल खतरे में है, रोजगार खतरे में है, खाने पीने की कीमतें खतरे में है, अर्थव्यवस्था खतरे में है, किसान की आय खतरे में है, मीडिया की आजादी खतरे में है, न्यायपालिका पर भरोसा खतरे में है। और बोला जा रहा है धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति खतरे में है। लॉ एंड ऑर्डर। अगर हिंदू को जगाना है तो इससे जगाओ,
आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश की 79 रैंक है, प्रेस फ्रीडम 169 रैंक है, हंगर इंडेक्स 111 रैंक में है, जेंडर इक्वलिटी 131 पे है, हैप्पीनेस 118 पे है, पर्यावरण 176 176 पे है। अरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र के स्कोर बोर्ड है, ये ठीक कर लो। मैंने हिंदू राष्ट्र नारे से नहीं, क्वालिटी से बनता है। अगर हिंदू खतरे में है तो यात्रा निकालने वाली सरकार को क्यों नहीं घेरते, डायरेक्ट उसको घेरो ना, उस पे सवाल करो, उस पे कड़े सवाल करो, लेकिन नहीं, क्योंकि असल मुद्दे उठाओगे तो राजनेता और बाबाओं की दाल नहीं गलती। नफरत दोनों तरफ पाल रहे हैं, मलाई ऊपर की दोनों खा रहे हैं। जागना है तो तर्क से जागो, डर से नहीं। धार्मिक यात्रा में भीड़ बनना आसान है, अधिकारों के लिए सवाल पूछना मुश्किल है। पूछो यात्रा के बाद में क्या मिला, किसकी छवि साफ हुई, किसका वोट बैंक मजबूत हुआ, किस हिंदू की नौकरी लगी, किस की सुरक्षा बढ़ी। भीड़ बने तो इंसान हो जाओगे और नागरिक बनोगे, देश बचाओगे। क्या करना है, देश बचाना है, सवाल पूछो।